नाज़रीन, आज मैं लाहौर के इलाका मजंग में मौजूद हूँ। मजंग पुलिस स्टेशन, जिसको लोगों ने 5 स्टार होटल करार दिया है। इसमें अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ स्टिक इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, बल्कि मुजरिम को सामने बिठा के बहुत प्यार से बात की जाती है। असल हकाइक क्या है, ये जानिए हमारी आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको P4 पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं लाहौर के मजंग पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ, जिसको एक बहुत ही मुनफिक तरीके से जो है रेनोवेट किया गया, रेस्टोरेंट टाइप उसे बनाया गया है और बहुत ही अच्छा प्रोसेस किया गया है। आईजी पंजाब की जानिब से हम आगे चलेंगे, विजिट करवाएंगे आपको और दिखाएंगे कि मजंग पुलिस स्टेशन किस तरह जो है वो रोनुमा हुआ है। तो जी, यहाँ दाइम इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि लोगों को गाइडेंस देते हैं कि उनका क्या मसला मसैला है, वो आके इनको बताते हैं। उसके बाद इनको बताया जाता है कि उन्होंने कौन से नंबर काउंटर पे जाना है। रेनोवेशन ऑफ पुलिस स्टेशन मजंग एंड सिविल लाइंस, इनॉग्रेशन बाय हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, जिन्होंने इफ्तिताह किया 10 अगस्त 2023 को। और यहाँ पे एक पोस्टर देख रहे हैं आप अपने 14 मसले मसाइल जो हैं वो यहाँ बता सकते हैं, यहाँ आप पढ़ के। इसके बाद आगे लेके जाती हूँ आपको। यहाँ जो है अक्सर आपने देखा होगा कि आप बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ आपको एक टोकन दिया जाता है। बैंक्स वगैरह में ऐसी आपने आज तक देखा होगा, लेकिन यहाँ देखिए एक ऐसी मशीन मौजूद है जिसमें टोकन आपको दिया जाता है। तो जी, हमारे साथ असलम साहब मौजूद है, सब इंस्पेक्टर जो है, इनसे बाकी की गाइडेंस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी हम मजंग थाने में मौजूद हैं और हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाह रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट नहीं है, एक पुलिस स्टेशन है। इसके बारे में ज़रा हमें इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और हमारे साथ जो है इस पुलिस स्टेशन का विजिट करवाइए। जी इंशाल्लाह बिल्कुल आपको विजिट कराते हैं। ये हमारे वज़ीर-ए-आला और आईजी पंजाब साहब की काविशों से ये तमाम चीज़ें बनी हैं और हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये थाने भी ऐसे होते हैं जैसे होटलों से आपको आपने बात से व्यू देखा होगा कि जैसे 5 स्टार होटल में आप दाखिल हो रहे हैं, ऐसे आपको महसूस होगा। जैसे हमारे बाद से कोई भी कारण आता है, जो भी किसी किस्म का मसला होता है, हमारा गाइडेंस फीसर खड़ा होता है, वो उनको गाइड करता है। गाइड करने के बाद आगे आते हैं। आने के बाद उसका जो मोबाइल नंबर होता है ना, अपना नंबर डायल करते हैं। जैसे 0300 है, जैसे वो अपना नंबर डायल करेगा, नंबर डायल करने के बाद जहाँ उसे जाना है, ऑपरेशन में जाना है, नर्सिंग जाना है, ट्रैफिक सर्विस में जाना है, जो उसको सर्विस चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेगा। 14 खिदमात इसके ऊपर ऐड हुए हैं। जैसे उसे जाना है मुजंग थाने में ऑपरेशन में, जो दबाएगा नीचे ये चिट निकला है। ये सो स्वीट, बहुत अच्छा क्राइटेरिया। आगे सर, अभी तो हमने टोकन तो ले लिया 253। जैसे 53 टोकन निकला है, उसके बाद वेटिंग एरिया बना हुआ है, वेटिंग एरिया में बैठ जाना है। आ जाए, जैसे ही आप इधर वेटिंग एरिया बनाया है, वेटिंग एरिया में आएंगे। वेटिंग एरिया पर ये आपका 353 नंबर है, वो सामने लगी स्क्रीन, वो 253 लिखा हुआ है। अभी अनाउंसमेंट होगी कि आपका नंबर उधर आ गया है। आपने अनाउंसमेंट शुरू होगी, इसके बाद आपने अगर अनाउंसमेंट नहीं होती तो इधर बैठ जाना है। अगर अनाउंसमेंट हो गई है तो आपने फंड अगर वेटिंग एरिया बनाया गया है। मेल्स का वेटिंग एरिया है या दोनों? मेल्स का साइड पे दोनों, फीमेल का भी एरिया है। मतलब कि व्यूवर्स देखें, मेल और फीमेल दोनों का एक अलग से एरिया बनाया गया, वेटिंग एरिया, ताकि फीमेल्स को जो किसी किस्म की कोई मुश्किल ना पेश आए तो आगे की जानी पड़े। हाँ बिल्कुल आए। जैसे आपकी बारी आती है, आपने सिर्फ फ्रंट पे चला जाना है। वहाँ से हमारे 6 डेस्क बने हुए हैं, उसमें लगा जैसे जो आपको जो खिदमत प्रोवाइड चाहिए वो आपको सामने मिलेगी। आए आपको दिखाते हैं। यहाँ से आकर आपने जो आपका काम है आप उनको चिट देनी है। ये सर, बाकी आपको बात करनी है, इनसे आप बात कर सकते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? देखा कि एक नामा जो वो सर अंजाम दिया गया, एक ऐसा पुलिस स्टेशन जो रेस्टोरेंट नमा लगता है और काफ़ी अच्छा यहाँ का क्राइटेरिया है। कैसा फील करते हैं आप? और यहाँ जो आवाम आती है, जो अपने मसले मसाइल लेकर आती है, वो कैसा फील करती है? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ये हमारे आईजी साहब का इनिशिएटिव है और सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव है कि एक जो कि एप्लीकेंट है, साहिल है, जिसके साथ कोई इंसिडेंट अकर हो चुका है, जब वो आता है वो बिल्कुल स्ट्रेस में होता है। लेकिन जब वो इस तरह के ऐसे माहौल को देखता है तो उसकी 80 से 90% जो टेंशन होती है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाती है। जब उनको कोऑपरेटिव स्टाफ मिलेगा, आगे से उनकी बात सुनी जाएगी, तो जो उनका मसला मसाइल सुना जाएगा, तो देखें जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन जब उससे अच्छी तरह से डील किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो फ्रेंड माहौल हम चाह रहे हैं कि पुलिस और पब्लिक का बन जाए, वो उसके लिए ये बेहतरीन प्लेस है। अगर इस तरह के प्लेस होंगी तो ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप और पुलिस के आपस में
कम्बिनेशन हो जाएगा। असलम साहब, आगे नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं? आपको ये बताते हैं कि जैसे इन्वेस्टिगेशन के पहले दौर होता था, जो लिटर पोले वाला, जो बदतमीजी वाला, वो ख़त्म कर दिया, हर चीज़ खत्म। हाँ, हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह होता है, सोच भी उसको ख़त्म कर दिया। खत्म कर दी है। तो क्या नया तरीका है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब लेदर रूम बनाया है, ऑन कैमरा है, बैठे हैं जो मुजरिम आते हैं उसको कुर्सी पे बैठाते हैं, वाकई? और बस उसको पानी वगैरह हर चीज़ पूछना है, आपको दिखाते हैं। नहीं, हमारे व्यूवर्स भी अब देखेंगे कि क्या प्रोसेस है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे कहते हैं कमरा इन्वेस्टिगेशन का, ऑफिसर बैठे हुए हैं, आई ऑफिसर बैठे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये हमारी मैडम फरियाल है, ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज यहाँ हमारे साथ मैम फरियाल मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ जो है क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, उनको यहाँ काम करके कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाँ, आप इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं। जी, ये बताइएगा, जो मुल्जिम आपके पास आते हैं उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करने का क्या प्रोसेस होता है? जो भी हमारे पास एफआईआर आती है उसकी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको तरीके से सुनते हैं, हर पार्टी का मौक़िफ़ जो है हम लेते हैं, चाहे वो मुद्दई हो चाहे वो मुल्जिम हो, फिर उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे परस्यू करते हैं। माशाल्लाह, ये जो अभी जिस थाने में मजंग थाने में मौजूद हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कारनामा देखा है और लोगों ने भी फर्स्ट टाइम देखा है इस चीज़ को। लोग तो समझते रहे हैं कि रेस्टोरेंट है, लेकिन आपकी नज़र में एक ऐसा तरीका है और कैसा मुनफरिद काम है? ये एक अच्छी पुलिसिंग के लिए एक अच्छा स्टेप है कि पहले लोगों के बड़े एतराज़ात होते थे कि पुलिस में यानी थानों में हमें सुना नहीं जाता, थाना कल्चर जो है वो मतलब तहफ़्फ़ुज़ नहीं है वहाँ पे। तो ये एक इनिशिएटिव है जी साहब की तरफ से कि लोगों को पता चल सके कि पुलिस जो है वो उनकी दोस्त है। वो हाँ, मतलब पुलिस को पॉजिटिव वे दिखाया जा रहा है कि जो लोगों ने नेगेटिव सोचा है, आप नहीं, मैं नहीं, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि पुलिस बहुत नेगेटिव है, पुलिस के बारे में बहुत गलत गलत सोच रखी जाती है। लेकिन अब जिस तरह कि मैं पुलिस स्टेशन में नाज़रीन मौजूद हूँ, मुझे तो ऐसा कोई वर्क नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल एक पॉजिटिव वे दिखाया जा रहा है और आपको भी हम दिखा रहे हैं कि जो मुल्जिम है उनको एक डिप्रेशन से निकालने के लिए भी तरीका है। उसके बाद मैं आपको ना अपना लॉकअप दिखाऊंगा। जैसे पहले होते थे कि कैदी को कैदी समझ के रखा जाता, लेकिन हमने उसको लॉकअप भी हमने स्पेशल इंतजाम, उसकी सफाई सुथराई, फिनाइल से सफाई, और उनके कमरे में यूपीएस से इंतजाम किया है। अगर लाइट बंद हो जाए, उनका पंखी और लाइटें उनके बंद ना हो। चलिए हमें ज़रा विजिट करवाइए। जी आए। तो यहाँ जो कैदी आते हैं इनके साथ कैसा सलूक होता है? मतलब अब तो मैंने जो देखा है, आपका पुलिस स्टेशन देखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और उम्मीद है कि हम इस तरह के काम आगे भी करते रहेंगे पाकिस्तान में। तो इनको कैसे डील किया जाता है, इनको कैसे पकड़ा जाता है? आपने जैसे कि बताया कि जो नशा वगैरह करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे सामने व्यूवर्स हम दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ 4 मुल्जिम ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि नशा करते हैं और उनको यहाँ लाया गया है। नशे वाले नहीं है, 302 के हैं, 392 के, 356 के हैं, मेरे पास 3-4 हैं। लेकिन जो दिखे ना कि 356 है, 392 डकैती का, 302 को कत्ल किया है, करने के बाद में जो कर लेते हैं जुर्म, उसके बाद वो सोचते थे यार मैंने ये क्यों किया है। इसलिए उनकी सोच बदलने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हैं, उनको हर चीज़ दिखाते हैं। यहाँ से जब जाते हैं ना, तौबा करके जाते हैं कि दोबारा नहीं करना। तो हमारे साथ सनी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी तक कैसे मिसाइल हल किए हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक सर ठाक। किस कम्युनिटी से हैं आप? मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ। अच्छा सर, जड़ावाला में जो वाक़या पेश आया, एक तो हम अफसोस करते हैं उस वाक़ये पे, मुझे क्या बताइएगा कि अब भी ऐसे कोई मिसाइल आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, क्रिश्चियन लोग आते हैं, वो अपने मसाइल बताते हैं। और ये आईजी साहब ने स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए बनाया है कि अगर वो उनके दिल में कोई हिचकिचाहट है तो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ के लोग बैठाए हुए हैं, वो खुले दिल से आके अपनी बात कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया हुआ है। आपके लिए ये जो अभी मुनफरिद एक तरीका कार बनाया गया है, कम्युनिटी के लिए भी, कम्युनिटी के पर्सनस रखे गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स कम्युनिटी के रखे गए हैं, ये कैसा इनिशिएटिव है आपके लिए? ये तो बहुत बड़ा एक कदम उठाया उन्होंने और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, आईजी पंजाब ने ये किया है। और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारी कम्युनिटी को। जितना स्टाफ है यहाँ पे ये भी सारा कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। क्रिश्चियन कम्युनिटी से यहाँ जितना भी स्टाफ मौजूद है, कैसे साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। सर किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते मैं हैं? क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है। सर किस तरह के मिसाइल अभी तक आपके हैंडओवर आए हैं? काफ़ी सारे मिसाइल आ चुके हैं, काफ़ी सारी कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी आई है और इनके अलावा क्रिश्चियंस के अलावा जो सिख जो हैं सिख भाई भी आते हैं यहाँ? वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और उनकी भी हेल्प कर चुके हैं। और काफ़ी जो यहाँ पर उनके जो मसले मसाइल थे वो भी सॉल्व हो चुके हैं और मज़ीद जो है वो आ रहे हैं। और क्योंकि हम ना उनके साथ मोबाइल पे भी रब्ता कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमें पहले से भी पता चल रहा है
और वो अपने मसाइल जो हैं बता रहे हैं और उनको मज़ीद हल करने की कोशिश की जा रही है। मतलब हर किस्म के जिस भी कम्युनिटी का शख्स आपके पास आता है, हर किस्म की अपनी बिला झिझक हर बात आप लोगों से शेयर की जाती है। जी बिल्कुल, और ये मकसद ही आईजी साहब का ये बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो स्टाफ रखा गया ना, ताकि यहाँ पर जो भी कम्युनिटी है ना, माइनॉरिटी में से, ठीक है, वो यहाँ पर ओपनली हमारे साथ बात कर सके, ताकि उन्हें किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो कि हम यहाँ पर कोई ऐसी बात करेंगे जो कि किसी को बुरी लगे। वो इस वजह से ना हमारे साथ ये जो ना यहाँ पर स्टाफ जो क्रिश्चियन इस वजह से लगाया गया। बहुत 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 शुक्रिया आपका कैसे साहब। तो यहाँ कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि कुछ फीमेल्स भी आती हैं, फीमेल्स मेल से कैसे बात कर सकती हैं? जैसे कि अभी हम जेंडर सेल में गए थे, वहाँ भी एक फ़ीमेल थी, लेकिन यहाँ भी फीमेल्स मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कुछ फीमेल्स जो आती हैं वो किस तरह इनसे बात करते हैं, कौन कौन से मिसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसा? ठीक हूँ। आपका नाम? रमा। रमा। आप किस कम्युनिटी से हैं? क्रिश्चियन कम्युनिटी। क्रिश्चियन कम्युनिटी से। अभी तक किस तरह के मामला आपने देख लिए? अभी काफ़ी एप्लीकेशंस आई हैं जो मिनॉरिटी को किसी भी किस्म का इशू होता है, उनके एप्लीकेशंस को सॉल्व किया जाता है और आगे आईजी साहब के पास पहुंचाया जाता है। किस तरह वर्किंग की जा रही है? ये जो मजंग थाने में आप लोगों को एक अच्छा काम करने के लिए यहाँ बिठाया गया है, ताकि कोई भी पर्सन आए वो बिला झिझक आपसे हर बात शेयर कर सके। कैसा इनिशिएटिव है ये जो आईजी पंजाब साहब ने लिया है? बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा ये कदम जो है उठाया है और इनसे काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की जानी बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। हमारे साथ मजंग के SHO साहब मौजूद हैं, मुस्तंसिर साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine। मैडम जी ये बताइएगा कि मजंग थाना कितने साल पुराना है? मजंग थाना जो है वो पाकिस्तान के कदीम तरीन थानों में इसका शुमार होता है। 1902 में ये थाना बना था, पाकिस्तान बनने से 45 साल पहले। लेकिन अब इसको एक नए वे से दिखाया गया है, एक और मुनफरद तरीके से इसको बनाया गया है। ये इनिशिएटिव कैसा है? ये जो थाने की बिल्डिंग है ये बेसिकली 2017 में तामीर की गई थी और उसके बाद 2 अगस्त 2023 को जनाब CM साहब मोहसिन नकवी साहब ने थाना का विज़िट किया, तो हालत काफ़ी ख़राब थी थाने की, तो उन्होंने इसकी रेनोवेशन का हुक्म दिया। और आईजी साहब पंजाब का भी यही विजन है कि तमाम थानों को इतना खूबसूरत और इतना उनको कंफर्टेबल बनाया जाए कि थाना में आने वाले जो साइलिन हैं वो थाने को अपने घर जैसा समझे और यहाँ पे आके उनके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है कि थाने शायद कोई हैबतनाक जगह है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाने से आप डरते हैं। तो अभी आपने ये सारा थाना विज़िट भी किया है, आपने देखा होगा। एक ही मकसद है कि यहाँ पे आने वाले लोगों को एक कंफर्टेबल जोन दिया जाए, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए कि वो थाने में आते हुए डरे ना, बल्कि वो थाने में आते हुए खुशी महसूस करें। SHO साहब यहाँ हम बात करते हैं कि जैसे कि आपके बकौल काफ़ी लोग थानों में आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मजंग थाना जो अभी मैंने देखा है बहुत अच्छा है, माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स ने भी देखा है। इसको हमने जो अभी तमीर किया है उसके बाद जो मुजरिम आते हैं, जो मुलजिम आते हैं, इनके साथ का मतलब कैसा रवैया रखा जाता है इनके साथ, और आगे ये आपकी नज़र में कैसा मुनफरद तरीका? जी सबसे पहले तो थाना जो है बेसिकली हमारा ये होता है कि यहाँ पे जो एप्लीकेंट आते हैं उनके जो ग्रीवियंसेस हैं हमने उनको एड्रेस करना है, उनके जो इश्यूज़ हैं हम उनको टॉप प्रायोरिटी पे लेते हैं, उनके लिए हम क्या नई सहूलियात लेके आ सकते हैं। जैसे भी आपने थाना विज़िट किया तो हमने उनके लिए क्यूमेटिक मशीन रखी हुई है ताकि वो जब आएँ वो अपना टोकन हासिल करें, उनको मालूम हो कि हमने कौन से टोकन पे कितने बजे जाना है। हमारा वेटिंग एरिया बड़ा खूबसूरत है और हमने लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग बनाए हुए हैं। इसी तरह आप मेन पे जाएं, आपके पास 6 काउंटर्स हैं, हमारे पास पोल काम का स्टाफ है, हमारे पास फ्रंट डेस्क हैं, पुलिस खिदमत मरकज़ है जिसमें हम आपको 14 किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रैफिक सर्विसेज हैं, आप अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं, नया बना सकते हैं। और जो सबसे यूनिक आइडिया है वो मैं आपको अभी प्लीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी ये जानें। एक तो लोगों को हमेशा पुलिस से ये शिकायत रहती है कि शायद ये बड़े बद अखलाक हैं या इनकी कुछ इलीगल डिमांड्स हैं। हमने उसको दूर करने के लिए इंटरोगेशन रूम्स बनाए हैं जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डेड हैं। ना सिर्फ ये कि हमारा ये सारा रिकॉर्ड थाने में मौजूद है, हमारा हेड ऑफिस भी इसको मॉनिटर कर रहा होता है। इसके अलावा हमने थाने में जेंडर सेल बनाए हैं जो आपकी ख़वातीन के साथ के रेलिवेंट क्राइम हैं, जो बच्चों के साथ रेलिवेंट क्राइम हैं, ये जो हमारे ट्रांसजेंडर्स के साथ कुछ ज़्यादतियाँ होती हैं, हमने उनके लिए स्पेसिफिकली एक जेंडर सेल बनाया जिसमें हमारी लेडी ऑफिसर 24 घंटे मौजूद होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे AVLS है, आपकी गाड़ी चोरी, आपकी कार चोरी की इलेक्ट्रिक सेल है, नार्कोटेक्स सेल है, और सबसे बड़ा जो हमने अभी इनिशिएटिव लिया IG साहब पंजाब का, हमने यहाँ पर एक मिसाक सेंटर भी बनाया हुआ है।
मिसाक सेंटर का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने मिसाक मदीना से लिया। जब अल्लाह के नबी ने अपने साथियों के हमरा मदीना से मक्का से मदीना हिजरत की तो मदीना के लोगों ने उनको अपना भाई बना लिया, उनके साथ अपने सब कुछ चीज़ें भी बांट ली। अभी बड़ा एक सैड इंसिडेंट हुआ जड़ावाला में, आप सबको मालूम है। तो हमने अपनी मिनार्टीज़ को ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको तनहा ना समझते हैं ना छोड़ते हैं, तो हमने एक मिसाक सेंटर बनाया। वहाँ पे हमारे मिनार्टीज़ विंग के ही ऑफिसर्स तैनात हैं और मिनार्टी विंग्स के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम ना सिर्फ उनको ऑन टॉप प्रायोरिटी एड्रेस करते हैं बल्कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वो अपने ही जो मिनार्टीज़ के लोग हैं उनके साथ ईजी माहौल में बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया SHO साहब आपका। तो जी नाज़रीन, मैं मजंग थाने में मौजूद थी। यहाँ का एनवायरनमेंट आपने देखा, सफाई का कितना ख़ास ख्याल रखा गया है, यहाँ कैसे जो है मुजरिमों को डील किया जाता है और कैसे उनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो ज़माने गए जब तशद्दुद किया जाता था, इन्वेस्टिगेशन की जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मजंग थाने को जिस तरह रेनोवेट किया गया है, जिस तरह इसको बनाया गया है, एक बहुत ही मुनफरिद तरीका है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव IG पंजाब के लिए। और उनका कहना यह है कि आगे जितने भी थाने हैं उनको इसी तरह रेनोवेट किया जाएगा और सब में इसी तरह के फंक्शन दिए जाएंगे। आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा मान को दें इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।